नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम आने के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि लगातार बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में इस बात की चर्चाएं हो रही है। यही नहीं, आज सत्र का 10वां दिन है और इस बात की चर्चा जो है आज भी जोरों शोरों से हो रही थी। वहीं वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष यानी जो सुप्रीमो है वीआईपी के मुकेश सहनी, उनकी इस्तीफे की मांग जो है वो जोरों से हो रही है। कोई और नहीं कर रहा है बल्कि बीजेपी के विधायक की तरफ से ये आवाज़ उठाई जा रही है। जब ये सवाल बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव से किया गया तो उन्होंने साफ तौर से इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और शीर्ष नेतृत्व पर जो है वो थोप दिए। पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव। दे सकते हैं जब मामला विचाराधीन हो न्यायालय के समक्ष, तो कोई भी आदमी को उस पर कमेंट करने का अधिकार नहीं है। वो स्वयं ही जो न्यायपालिका उचित समझेगा वो करेगा। सर, मुकेश सहनी भी यूपी चुनाव लड़े थे लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई और लगातार बीजेपी बचा पाए वो। अच्छा, तो वहाँ सरकार हमारी थी, भारतीय जनता पार्टी की थी और बननी थी तो सबके जमानत बचिए जाता, तो मेरा जमानत कैसे चलता? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी थी तो सबकी जमानत जब्त होनी थी। पैर उचकाने से कोई लंबाई नहीं बढ़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जनाधार है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के आवाम के लिए और राज्यों के लिए जो काम करती है उसको मत मिलना था, तो बाकियों को रिजेक्ट कर दिया, जमानत जब्त हो गया। बीजेपी के हराने की बात कर रहे थे। नहीं, हराने की बात तो सब कोई चाहता है कि हम पहलवान को पटक दें, लेकिन उसके लिए स्वयं को भी पहलवान होना पड़ता है। आप जब पहलवान हो जाइएगा तब दूसरों को चुनौती देने से कोई गिरता और मरता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती आज के तारीख में नहीं दे सकता है। मांग उठ रही है, बीजेपी के विधायक उठा रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र में सबको लड़के अपने पावर को आजमाइश करने का अधिकार है। इस्तीफा की मांग मैं नहीं करता। वो जो पार्टी का निर्णय होगा, आला कमान का निर्णय होगा, वो सबके लिए मान्य होगा। सर, ये जो चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्या भाव दिखेगा? क्या है बिहार में अभी कोई चुनाव है क्या? अभी तो एमएलसी का चुनाव है और जब बिहार का चुनाव आएगा तब ना कोई उस पर देखा जा सकता है। अभी तो कोई चुनाव है नहीं, इसलिए इसमें कोई देखने की बात नहीं है। जीतनराम मांझी तो बोले थे कि अगर नहीं, असर तो पूरे देश में पड़ेगा। असर तो जब 5 राज्यों में से 4 राज्यों में लगभग हमारी सरकारें बन रही हैं, तो लोकतंत्र में असर तो, प्रभाव तो उसका पूरा देश पर पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका प्रभाव पूरे दुनिया पर पड़ता है, तो लोकतंत्र में भारत पर भी पड़ेगा। यह तो निश्चित ही बात है। उनका प्रभाव नहीं पड़ने का कहाँ सवाल उठता है, लेकिन प्रभाव किस तरह का पड़ेगा ये समय आने दें। सवाल यह है कि इस राज्य के सीमा में चलने वाले जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्या मनमाना करते रहेंगे, लोगों की जान लेते रहेंगे, लोगों से पैसा उगाही करने के लिए किसी सीमा तक जाएंगे। सदन चलता रहेगा, सदन से आश्वस्त भी होंगे और इतना लंबे अंतराल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। सदन में आश्वासन के बाद भी ये राज्य के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। और यही मैं आदरणीय सभापति जी से आग्रह कर रहा था कि ऐसा न करें कि जब तक दवा के दाम पूछे तब तक पूत की आंखें गायब। इतना लंबा अंतराल तक अगर कोई सदन की कमेटी काम नहीं करती है या जो संसदीय जीवन में संजीदगी से काम करने हैं जनता के लिए, उस पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना नहीं हो सकता। इसलिए तत्परता से जब कोई सदन की कमेटी बने तो तत्परता से उसकी जांच हो और उस पर कार्रवाई हो, ताकि आम आवाम को लगे कि नहीं, जो हमारा न्यायालय है, जो 10 करोड़ जनता का जो सदन है, वो तत्परता से उनके लिए काम करती है। लालू यादव की जमानत याचिका पर सर आज सुनवाई हुई, अब जमानत नहीं मिली है 1 अप्रैल को। देखिए, ऐसा है कि आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार ये कयास लगा रहा है कि जो यूपी के चुनाव हुआ और उसके बाद से जो परिणाम आए हैं, इसके बाद से बिहार में खेला होगा, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ ऐसी बातें नहीं कही जा रही है। सदन में जब ये सवाल उठाया गया था, उसे सदन ने गंभीरता से लिया और हमारे सभापति जी ने इस पर एक नियमन दिया कि जो कमेटी पारस अस्पताल के ऐसे ही मामलों की जांच कर रही है, उसी समिति को ये भी प्रभार दिया गया कि आप इसका भी
जांच करें और 3 महीने में रिपोर्ट दें। जो संजय सिन्हा जिनकी मौत हुई है उनका उसमें हार्ट बीट या हार्ट का जो कंडीशन था वो 25% था, जो किसी भी ऑपरेशन के लिए उचित नहीं माना जाता है। डॉक्टरों ने ही मना किया था, फिर भी ऑपरेशन किया गया, बाद में उनकी मौत हो गई। इस पर सदन की पूरी सहमति थी। ऐसे मामलों पर रोक लगनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं, चाहे डॉक्टर हो या कोई क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो, उसके ऊपर कार्रवाई। सभापति ने इसीलिए जांच अलग से कमेटी नहीं बना के, ऑलरेडी ऐसे मामलों को लेकर पारस अस्पताल के संबंध में कुछ बात एक बार उठी थी पिछले दिनों, तो उसी समिति को यह भी काम दिया गया है कि आप इसका भी जांच करें और 3 महीने में इसका रिपोर्ट दें। आप संतुष्ट हैं सर? अब जांच होने के बाद पता चलेगा। मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलों में एक नियमन तो होना ही चाहिए कि ऑपरेशन या चिकित्सा का एक प्रावधान है, एक मापदंड है। अगर उसको अलग हटकर, उसके दरकिनार करके कहीं निजी क्लिनिक हो या कहीं भी किसी डॉक्टर के द्वारा हो, अगर इस तरह के काम होते हैं जिसमें लोगों की मौत हो जाए तो गंभीर मामला है। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में जो हुआ था जुलाई में, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया और 69 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी और कई लोगों को आंखों में संक्रमण हो गया। उस मामले में भी क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई आज तक हम लोग को पता नहीं चला है। तो मैं समझता हूँ सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश और इसकी देखरेख भी होनी चाहिए। इन अस्पतालों में क्या हो रहा है, कैसी चिकित्सा व्यवस्था मिल रही है, नहीं मिल रही है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, उसके लिए कौन दोषी है, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये काम सरकार का है और मुझे उम्मीद है सरकार ऐसे मामलों में त्वरित और ठोस कार्रवाई करेगी। नवल किशोर यादव ने ये भी कह दिए हैं कि जो आला कमान तय करेंगे वही हम लोग मान्य करते हैं। हालांकि वीआईपी के मुकेश सहनी जिस तरह से बीजेपी को वहां चुनौती दे रहे थे, ऐसे में बीजेपी खास तौर से नाराज है और उसी का जो है ये इस तरीके की इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है। यही नहीं, जीतन राम मांझी को भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसी छोटी पार्टियां जो है वो आवाज़ उठाते रहती है, लेकिन इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।